क्या आपको पता है कि इस देश में पढ़ने आए एक स्टूडेंट को सिर्फ उसकी शक्ल और पहचान की वजह से इतनी बुरी तरह पीटा गया कि 17 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। एंजल चकमा नाम का एक युवा जो अपने सपने पूरे करने घर से हजारों किलोमीटर दूर आया था, उसकी जिंदगी एक रात में हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। आज पूरा देश पूछ रहा है कि एक ही सवाल, क्या एंजल चकमा को इंसाफ मिलेगा या ये भी एक और भुला दी जाने वाली फाइल बनकर रह जाएगी। इस वीडियो में हम पूरी घटना, हर दिन का टाइमलाइन, कौन कौन जिम्मेदारी है और अब तक क्या एक्शन हुआ है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली, जहां हम सच को बिना घुमाए आप तक लाते हैं। एंजल चकमा त्रिपुरा के वेस्ट त्रिपुरा जिला के नंदन नगर इलाके के रहने वाला था। उम्र सिर्फ 24 साल। सपना था पढ़ लिख कर अपने परिवार और अपने राज्य का नाम रोशन करना। इसी सपने के साथ वो उत्तराखंड के देहरादून शहर में MBA की पढ़ाई कर रहा था। एंजल अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ रहता था। 9 दिसंबर की रात एंजल और उसका भाई देहरादून के एक इलाके में मौजूद थे। इसी दौरान कुछ लोगों के साथ उनकी बहस हो गई। आरोप है कि इस बहस के दौरान एंजल के लिए अपमानजनक शब्द बोले गए। बहस धीरे धीरे हाथापाई में बदल गई। कुछ ही पलों में एंजल पर कई लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि एंजल जमीन पर गिर पड़ा। उसके सर और शरीर पर गंभीर चोट आई। लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक थी, ब्रेन इंजरी सीरियस थी और उसे इंटेंसिव केयर में रखा गया। अगले 17 दिन एंजल जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। उसका परिवार त्रिपुरा से देहरादून पहुंच गए। माँ बाप रोज भगवान से दुआ करते रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सोशल मीडिया पर एक ही आवाज उठा रहे थे, एंजल के लिए इंसाफ। 26 दिसंबर को सुबह डॉक्टरों ने घोषणा की कि एंजल चकमा ने अपनी आखिरी सांस ले ली। ये खबर आते ही पूरा देश में गुस्सा और दुख दोनों फैल गया। एक स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ना चाहता था, उसकी जान चली गई। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुछ आरोपी नाबालिग थे जिन्हें सुधारगृह भेजा गया, लेकिन इस केस का एक मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका, जिसके लिए पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। इस घटना के बाद त्रिपुरा सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों ने इंसाफ का भरोसा दिया। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। परिवार को मदद देने का भी ऐलान किया गया। इस मामले ने सिर्फ एक मर्डर का सवाल नहीं उठाया, बल्कि एक बड़े सामाजिक मुद्दे को भी सामने रखा। देश के कई हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव पर फिर से चर्चा शुरू हो गए। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन और आम लोग सड़कों पर उतर आए। एंजल चकमा का नाम अब सिर्फ एक स्टूडेंट का नाम नहीं रहा, वो एक आवाज़ बन चुका है। एक याद दिलाने वाली मिसाल कि इस देश में हर नागरिक बराबर है और किसी की पहचान उसकी शक्ल से नहीं होती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एंजल चकमा को पूरा इंसाफ मिलेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हो कि देश और दुनिया की हर ऐसी ज़रूरी खबर सिर्फ 10 मिनट में आपके फ़ोन तक पहुंचे, चाहे आप कहीं भी हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि सच ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ।